आपकी जितनी औषधियां हैं, जो भी औषधियां आपको डॉक्टर साहब ने लिखी है, ओके, आपके पास पर्ची है और आपके पास निर्देशिका भी है। उस निर्देशिका में सबकी मात्रा लिखी हुई है। फिर भी मैं बता देता हूं, ये क्या मेरे हाथ में कैंसर किट, इसकी अधिकतम मात्रा कितनी है? 6 चम्मच। छोटे बच्चों के लिए 5-6 साल तक के बच्चों के लिए कितनी है? 3 चम्मच। समझ में आ रही है ना बात? अब 6 चम्मच आपको आज शाम को जाके 6 चम्मच का काढ़ा नहीं बनाना है। ध्यान से सुनना, आपको 1 चम्मच से शुरू करना है। 1 चम्मच कैंसर किट ले लिया, चलिए अब 6 चम्मच पे क्या करोगे? एक दिन अपने किराने की दुकान वाले के पास जाओ, ऐसी प्लास्टिक की कोई छोटी बोतल ले लो, उसके किराने की दुकान वाले के वहां जाके इस तरीके से कागज रखो, उसके ऊपर ये दवाई डालो, ये पाउडर। जब 30 ग्राम हो जाए उसको इसके अंदर भर लो। ये आपका नाप बन गया। रोजाना रोजाना, क्योंकि अभी मैंने क्लास जब शुरू नहीं हुई थी तो उससे पहले बताया था, और एक बार प्रैक्टिकली और बता देता हूं। ये औषधि है, क्या है? कैंसर किट। चम्मच भर रहा हूं मैं, ये चम्मच भर लिया, ये इस पे डाल दिया, कितना हो गया? 8 ग्राम हो गया ना? गलत। 1 टीस्पून मतलब 5 ग्राम। तो इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक दिन आपको ये परिश्रम करना है। शुरुआत में 6 चम्मच का नाप बनाने के लिए, मतलब 6 चम्मच का मतलब 30 ग्राम। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली एक छोटी ये, और राजस्थान के लोगों को तो मैं बता दूं, ये दारू के पौवे खूब आराम से कटते हैं, अच्छा नाप बनता है। हाँ, ये ठेके के बाहर आपको खूब थोक में डोला मारू और पता नहीं किस किस नाम से मिलते हैं, वो नाम ही बड़े प्यारे हैं उनके, ठीक है? तो आप उस तरीके से ये अपना नाप बना ले। अब दूसरी औषधि है रक्त शोधन। ये भी 6 चम्मच है। 1 चम्मच से ही शुरू करना है, रोजाना 1-1 चम्मच बढ़ाना है, 6ठे दिन 6 चम्मच पे पहुंचना है। और भी ज्यादा अगर कमजोर है किसी पेशेंट की हालत, तो आधे चम्मच से शुरू कर दो, रोजाना आधा चम्मच बढ़ाते जाओ, 12 दिन में जाके मतलब 6 चम्मच पे पहुंचना है। अब कुछ औषधियां ऐसी हैं, जैसे ये दर्द है, ये औषधि केवल शाम को ही सेवन करनी है। काढ़ा इसका भी उसके साथ ही बनेगा। अब काढ़ा कैसे बनाना, जिस पे आ रहा हूं आपको, डॉक्टर साहब ने काढ़े के लिए जो जो दवाएं लिखी, उदाहरण बता रहा हूं। रक्त शोधन, राइट। कैंसर किट, राइट। जिनको लंग कैंसर उनके लिए कफ खांसी, राइट। जिनको लीवर कैंसर उनके लिए लीवर, राइट। जिनको मतलब ये क्या कहते हैं, जैसे एक दवाई लिखी, मान लो आपको, और भी जो काढ़े वाले जितनी दवाइयां वो सब इसमें लिखी हुई है आपकी पत्रिका में। उन सब दवाइयों को एक साथ ले लेना है, और जैसे उदाहरण के लिए इसमें डाल दिया आपने, माना कि आपके चम्मच हो गए 6 चम्मच कैंसर किट, 6 चम्मच रक्त शोधन, 3 चम्मच कफ खांसी, 3 चम्मच लीवर, 3 चम्मच किडनी, मतलब जो जिस पार्ट का कैंसर है समझ लीजिए, वो आपने इसमें डाल दिया। उदाहरण के लिए आपके पास हो गया, मानना कि ये 30 और 30 60 और 10 और पकड़ लो, 9 और पकड़ लो, मान लो 3 दवाइयां भी अगर है, तो आपका ये 70 ग्राम के आसपास पाउडर होगा। आपको 300 ml पानी डाल देना है। डाल दिया 300 ml पानी, 2 उबाले ले लेने हैं, 2 उबाले, चाय के उबाले लेते हैं ना, पर वैसे 2 उबाले फुल ले लिए अच्छे। थर्मस लेना है, कहां चला गया थर्मस सफेद वाला? ये थर्मस का शेलो का, मिल्टन का, जिसमें चाय गर्म रहती है, वो थर्मस लेना है। पूरा दवाई सहित पानी सहित अंदर डाल देना है, गरम गरम। ढक्कन लगा दिया और 12 घंटे के लिए रख दिया। घड़ी मिलाने की जरूरत नहीं है, 11.5 घंटे में भी चलेगा, 11 घंटे में भी चलेगा, 13 घंटे में भी चलेगा। मतलब कुल मिला के सुबह जो आपने बनाया
शाम को आपको दोबारा वापस उस तपेली में इसको खाली करना है, एक उबाला लेना है, छान लेना है, आपकी दवाई तैयार होगी। और वापस सुबह के लिए उसी समय वही नाप दवाई डालनी है और बना के थर्मस में भर देनी है। केवल इसमें एक चेंज है, ये जो दर्द वाली दवाई है ये केवल शाम को लेनी होती है, तो सुबह जो काढ़ा बना रहे हो उसमें दर्द वाली दवाई शामिल कर, और शाम को बना रहे हो उसमें दर्द वाली नहीं डालनी है, क्योंकि सुबह आपको नीम के पत्ते ले रहे हो, आप 40 पत्ते सुबह नीम के इस्तेमाल कर रहे हो तो दिन भर आपको दर्द होगा ही नहीं। ये डाल दिया आपने, उबाल लिया, थर्मस में डाल दिया, रख दिया, सुबह वापस एक बार गर्म किया, अब आपका काढ़ा तैयार हो गया। अब काढ़ा कैसे पीना है ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग इसमें गलती करते हैं। माना कि आपके पास 250 ml लिक्विड बचा, उस 250 ml के 50-50 ml के 5 टुकड़े कर लो, और 50 ग्राम की एक छोटी घूंट होती है, एक छोटी घूंट भर ली, फिर थोड़ा कोई पापड़ वापड़ खा लिया मूंग का, फिर 5-7 मिनट बाद फिर एक घूंट भर ली बच्चों की तरह, फिर थोड़ा सा एप्पल खा लिया या अंगूर खा लिया, फिर उसके बाद में एक घूंट। यानी कि ये पूरा का पूरा जो काढ़ा है, जो क्वाथ है, वो एग्जैक्टली बहुत शानदार तरीके से 100% डाइजेस्ट हो जाएगा। उससे ना तो आपको लूज मोशन होंगे और ना आपको वॉमिटिंग होगी। लूज मोशन फिर भी अगर होते हैं तो आप अगर एक बार इसकी मात्रा कम करके देख लें, अगर लूज मोशन गौमूत्र से हो रहे हैं तो एक दिन गौमूत्र को रोक के देख लें, 1 या 2 दिन। बताओ, आपको अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा, मतलब आपकी जो बॉडी है कैसे स्वीकार करती, कैसे अडॉप्ट करती, ये चीजें आपको अपने आप में भी एक प्रयोगधर्मी आपको बनना पड़ेगा। खुद का एक प्रैक्टिकल जो माइंड जो है उसको आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। ओके, अब एक दवाई बची है आपकी, वो है कीमो। इसका काढ़ा नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कीमो का काढ़ा बनाते हैं। कीमो का काढ़ा नहीं बनेगा। क्या करना है, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। ये वैसे तो इसका जो प्रॉपर जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। 2 चम्मच लो, गिलास में डालो, 1 गिलास या आधा गिलास पानी का भर दो, रात भर भीगने दो, सुबह पहले मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, छान लो। ग्राइंड इसलिए कि इसका फाइन पार्टिकल तक आपके पास आ जाए। उसको मत लो कैसा भी करके, या हिला लो, छान लो, और छान के इसमें फिर शहद डाल दो, वो जो पानी है उसमें। कुछ लोग ऐसे जो कहेंगे हमारे को तो डायबिटीज है साहब, शहद नहीं खाना, मत खा भैया। बाकी आयुर्वेद तो ये कहता है कि अगर आप शहद खाओगे तो भी आपका डायबिटीज ठीक हो। अरे न करे खत्म पानी, वो में करे घी में शहद न डाले। अरे घी में न डाले मेरा बाप, हाँ पानी में ना क्या। ओके, शहद बनावा कहूं, पानी तो बनावा टटिया। ओके, ये हो गया। पानी में शहद डाल लें, पी ले। शहद किसी को पसंद नहीं, रहने दो, कोई विवाद का विषय नहीं है। आप अपनी जो औषधि है कीमो वाली, उस कीमो वाली औषधि को भी सिप करके ही पीना है। हालांकि कड़वी नहीं है ये, स्वाद अच्छा है इसका, परंतु आपको एकदम गट करके, ताकि आपका आमाशय उसको पचाने के लिए, मतलब उसको एक अच्छी परिस्थितियों में आप धीरे धीरे एक्टिव हो जाए। मतलब वो एक बहुत अजीब बात है, पर लोग उसका पालन नहीं करते हैं। आप औषधि लेने के पहले आप औषधि की भाव दशा में है कि नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके भाव कैसे हैं, बताओ। ला यार, तेरी बीमारी मिटे, बीमारी नहीं मिटेगी बेटा, तू मिट जाएगा। हाँ, औषधि लाया, औषधि लेते। एक उसको भी एक आयोजन बना ले, एक उत्सव बना लो उसको, कि मैं औषधि ले रहा हूं, मैं ठीक हो जाऊं, मुझे ठीक होना ही होना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता ठीक होने से। ये भाव आपके दिमाग में होने लगे। पहले औषधि को बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आनंद के साथ, जैसे आप प्रसाद ले रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मीराबाई है। मीराबाई को जो वो तो जहर था, रियल में डर, आस्था थी उसकी, विश्वास था, पूरी प्रगाढ़ता थी, और जिस भाव के साथ उसने लिया, ये मेरे सांवरे का प्रसाद है, वो अमृत बन।
तो आप भी कर सकते हो। मीरा भाई के भी 2 हाथ पैर ही थे, 2 हाथ में 2 पैर थे, अवतार नहीं थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी। तो ये चीज आप भी कर सकते हैं अगर करें तो, और करें जरूर।